आप इमोशनली वीक इसलिए हो क्योंकि आपको लोगों की परवाह है बहुत ज़्यादा। आपको लोगों की परवाह है, आपको उनके वैलिडेशंस की परवाह है, आपको उनके अप्रूवल्स की परवाह है। आपकी ईगो इतनी फ्रजाइल है कि आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोले, और जैसे ही कोई भी कुछ कह देता है, कोई सुना देता है, आपको टॉन्ट मार देता है, आप एकदम से हिल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वर्थ का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया होता है। वो चाहे आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे आपको कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो आपका पूरा दिन खराब कर सकते हैं। आप खुश थे, आप चिल कर रहे थे, आप मजे कर रहे थे लाइफ में, लेकिन जैसे ही किसी ने आपको कुछ बोल दिया या किसी ने आप पे कुछ कमेंट पास कर दिया, बस आपका मूड खराब हो गया, आपका दिन खराब हो गया। आपको लग रहा था कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे थे, पर किसी ने कह दिया कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है। आप तुरंत, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नीचे चला जाता है। अब सवाल ये है कि लोगों की परवाह करना कैसे छोड़े। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल दो, आप लोगों की जिंदगी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आप सोच रहे हो। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चालू है, प्रॉब्लम चालू है, और सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं। जैसे आप दिन भर अपने बारे में सोचते रहते हो, वैसे ही वो लोग भी दिन भर बैठ के अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर आपको कोई जज भी कर रहा है या फिर कोई आपको कुछ सुना देता है, तो ये समझो कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे डाल रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, उनका जो टॉक्सिक मूड है, टॉक्सिक बिहेवियर है, वो आप पे फेंक रहा है, और आप उस चीज को पर्सनली लेके अपने दिमाग में डाल देते हो और उसे रियलिटी मानने लगते हो। बस 2 वर्ड्स याद रख लो, सो व्हाट। कोई तुम्हें बोले कि तुम्हारा फीचर ऐसा है, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम बेकार, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस है, ओके सो व्हाट। कोई तुम्हें बोलेगा तुम लंबे हो, छोटे हो, काले हो, मोटे हो, सो व्हाट, ओके। कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारे फेस पे इतने पिंपल्स है, इतने एक्नेस है, ये करो, वो करो, ये क्रीम लगाओ, फालतू का ज्ञान देंगे जिससे, ओके व्हाट, सो व्हाट। कोई तुम्हें बोलेगा तुम क्रिंज हो, ओके सो व्हाट। कोई तुम्हें बोलेगा तुम्हारा कंटेंट बकवास है, ओके। कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, ओके। ओपिनियंस फ्री में मिलते हैं, बट जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ना वो तुम्हारे बिल्स भरते हैं, ना वो तुम्हें रोटी देते हैं, खाना देते हैं, ना वो तुम्हारे लिए कपड़े, मकान, घर मकान कुछ कर रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। क्या ही, क्यों उनकी बातों को इतनी पर्सनली ले लेते हो। पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं बहुत कॉन्शियस होती थी अपने आप को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपनी स्किन को लेके, अपने हेयर को लेके, और कोई कुछ भी बोल देता था मुझे इतना जल्दी फर्क पड़ जाता था कि मैं पूरा दिन बस उस एक कॉमेंट के बारे में ही सोचती रहती थी और उसी को लेके बैठी रहती थी पूरे दिन। और मुझे लगता था कि शायद उस इंसान ने बोल दिया इसलिए एक्चुअल में मैं शायद ऐसी हूँ, एक्चुअल में मैं अच्छी नहीं दिखती। एट दिस पॉइंट अब मुझे कोई कुछ भी बोल देना मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो दीज आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू पे माई बिल्स। जो वो मेरे खर्चे नहीं उठा रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो तुम भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। लेकिन सॉरी, आपको तो परवाह है ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब भी कोई भी आपको कुछ भी कह देता है, कुछ भी नेगेटिव बोल देता है, कुछ भी टॉन्ट मार देता है, आप दिमाग में सोच लो, अगर हिम्मत हो ना तो उसके मुंह पे बोलो कि भाई तो तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मुझे समझाने वाले। हाँ, अगर कोई बंदा जेन्यून है, कोई आपकी सच्ची में वैल्यू करता है, परवाह करता है, तो सुन लो उसको। वो जो बोल रहा है वो शायद आपके अच्छे के लिए चाहता है। लेकिन अगर कोई बेफालतू का, फिजूल का, टाइम पास का आपको बस अपने ज्ञान, अपने ओपिनियन दे रहा है ना, तो सीरियसली वो होता कौन है आपको बताने वाला। जब भी मैं कंटेंट क्रिएशन करती थी, मेरे रिलेटिव्स मेरे को बोलते थे ऐसे कपड़े कैसे पहने, ये कैसे डाल सकती है, ये कैसे पोस्ट करती है। भाई वो लोग कौन होते हैं मुझे बताने वाले? क्या वो खुद क्रिएटर है? क्या उन्होंने खुद ने लाइफ में कुछ उखाड़ा है? वो मुझे एडवाइस दे रहे कि तू तो सीए है, तू जॉब क्यों नहीं करती, तू अच्छा खासा। अरे भाई मेरी लाइफ है ना, आई नो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। ये फालतू का जो एडवाइस देते हैं, ज्ञान देते हैं ना, ये लोग वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद ने कुछ किया नहीं होता है। एंड आई हैव लर्नड दिस द हार्ड वे कि प्लीज डोंट टेक एडवाइसेस फ्रॉम पीपल जिन्होंने खुद ने कुछ किया नहीं है, या फिर हु आर नॉट वेयर यू वांट टू बी। उन्हीं लोगों से एडवाइस लो जो एक्चुअल में वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। वो खुद कुछ कर नहीं रहे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस 0 होता है, तो फिर मैं उनकी एडवाइस या फिर उनके ओपिनियन क्यों लूं? अब मान लो कि 5 साल का बच्चा आपको बोले कि तुम्हें काम करना नहीं आता, तो क्या आप सीरियसली लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो समझदार नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है। वैसे ही अगर लोग जज कर रहे होते तो मेरे लिए वो लोग ना 5 साल से भी छोटे होते हैं, क्योंकि वो लोग इमेच्योर होते हैं। देखो, आपको हर किसी को एक्सप्लेन करते नहीं बैठना है, आपको हर किसी को प्रूव नहीं करना है। आप हर बार ओवर जस्टिफाई करते रहते हो, ओवर एक्सप्लेन करते रहते हो,
आपको हर किसी को जस्टिफाई करना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर आपको नीड लगे कि लोग आपको शायद गलत ले लेंगे, तो शायद आप कहीं पे बोल दो, बट जितना ज़्यादा हो सके मुँह अपना बंद रखो, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, ट्रेन कर लो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़े कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं। हर जगह फालतू में अपने वर्ड्स, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। बहुत लोगों को ना आदत होती है ओवर जस्टिफाई करने की, ओवर एक्सप्लेन करने की, हर बार अपने आप को प्रूव करने की कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ लोगे, एंड आई वाज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अरे भाई, पर अगर तुम्हें हर वक्त प्रूव करना पड़ रहा है तो समझ लो कि सामने वाला ऑलरेडी जीत चुका है, क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। एक बात याद रख लो कि जो भी बंदा आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है वो आपके बारे में एक्चुअली होता ही नहीं है। नथिंग इज अबाउट यू, सो डोंट टेक इट पर्सनली, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दे आर। आपको कोई बुरा बोल रहा है वो उनकी इनसिक्योरिटीज का रिफ्लेक्शन है, और आप यहाँ पे बैठ के ट्रिगर हो जाते हो कि इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उस बात से आप भी अग्री करते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा नहीं है और आप ट्रिगर नहीं होते हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो अपने फैशन सेंस को लेके, लेकिन अगर आप मेरी बात से ट्रिगर होते हो मतलब कहीं ना कहीं आप खुद उस बात से अग्री करते हो, आप खुद इनसिक्योर हो अपनी फैशन सेंस को लेके। देखो, अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, बट अगर वो आपकी जो तारीफ भी है वो फेक तारीफ कर रहा है जस्ट बिकॉज टू साउंड गुड आपके सामने, तो उसको भी पर्सनली मत लो, क्योंकि वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। आपकी रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी रियलिटी में जी रहा है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको प्रेस कर रहा है तो भी वो उसकी प्रॉब्लम है। आप तभी लोगों की बातें पर्सनली लेते हो जब आपकी एक सेल्फ इमेज क्लियर नहीं होती है। अगर आपको पता है कि आप खुद कौन हो, आप खुद कैसे हो, तो ना तो आपको फालतू की तारीफ से फर्क पड़ेगा और ना ही लोगों के क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ेगा। आपकी जो अपनी वर्थ है वो उनके ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं करती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये है कि आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है कि उनके कुछ कहने से आपकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती है। और हाँ, हर किसी को अपनी अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी होती है। अगर आप लोगों के ओपिनियन से डरते रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना लाइफ में, तो ये वही लोग हैं जो आपको आगे पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया। तो जब कुछ करना है ना आपको लाइफ में, अंधे बहरे गूंगे सब बन जाओ, सिर्फ खुद पे फोकस करो, सिर्फ खुद की ग्रोथ पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो। बीच में किसी को भी आने मत दो, कोई भी रुकावट आए उसको हटा दो साइड से, लेकिन जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। किस चीज पे, किस इंसान पे फोकस करना है ये आपके हाथ होता है। आपके लिए काम कोई नहीं करेगा, लड़ना आपको खुद ही को पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े रहोगे तो लोग आपको सुनाते जाएंगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और हाँ, स्पेशली वुमेन के लिए ये दुनिया इतनी टफ है कि कभी कभी अपने ही लोग अपने को नीचा दिखाते हैं, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर बार बार मजाक बनाते रहते हैं हमारी इनसिक्योरिटीज का, और फिर बोलते हैं कि अरे यार मजाक में किया था, ट्रस्ट मी आई डिड नॉट मीन इट, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहो। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो भी बेस्ट है, जो इंसान बेस्ट है, प्लीज उसी के आसपास रहो। और हाँ, एक स्लोगन बना लो लाइफ में, दैट आई डोंट केयर। कोई मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। कोई मुझे अपना बकवास ओपिनियन दे, आई डोंट गिव अ शिट। कोई मुझे कुछ भी, मेरे बारे में कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। क्योंकि अगर आप लोगों के ओपिनियन से डरते रहोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन आएगा जब वही लोग पूछेंगे कि बताओ कैसे किया तूने। तो जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर लेते हो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, ग्रो करो, मूव फॉरवर्ड, अपने लिए एक रूटीन बनाओ, अपने आप का बेस्ट वर्जन देखो एंड शो अप लाइक दैट पर्सन। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, खुद को ही अपनी बैटल्स लड़नी होगी, खुद को ही फाइट करना पड़ेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने थोड़ा सा आपको कन्विंस कर लिया हो एंड अब आपको लोगों के ओपिनियन से या लोगों के फालतू ज्ञान से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इट वुड रियली मीन अ लॉट। अगर नहीं भी लगा, नहीं सब्सक्राइब करना है, ओके, बट जो मैंने बोला वो याद रखना, उसको प्लीज फॉलो करना। डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। आई होप आप लाइफ में जो भी करो बहुत बहुत तरक्की मिले, बहुत सक्सेसफुल बनो, आपकी सारी ड्रीम्स पूरे हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।